हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट। तो हम लोग ने ये दैट इज स्टेरिलिटी टेस्ट कंप्लीट कर दिया, जो कि 3.3 या 3.2 है, देखना आप। तो वो कंप्लीट कर दिया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें इवैल्यूएशन टेस्ट। मीन्स हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक, आपको पता होगा, जो बैक्टीरिया को रोकता है, ठीक है, इधर ग्रोथ को या उसको किल करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक में बैक्टीरिया की ग्रोथ ये सब रुकती है। और मैं बात करूँ बैक्टीरियोसिडल, उसमें बैक्टीरिया किल होता है, ठीक है, याद रखना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट का इवैल्यूएशन देखते हैं क्या है। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि वो कितना अच्छा है कि नहीं, वो अपना काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो चीज़ होता है इवैल्यूएशन टेस्ट। तो ये इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट, तो पहला टेस्ट आता है सीरियल डाइल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या करते देखना, दिस टेस्ट इज कैरी आउट इन अ लिक्विड मीडिया एज वेल एज इन अ सॉलिड मीडिया, ठीक है। तो लिक्विड मीडिया सॉलिड मीडिया दोनों ही कर सकते हैं सीरियल डाइल्यूशन टेस्ट। तो हम लोग बेसिकली लिक्विड मीडिया में देखते हैं। इन लिक्विड मीडिया द सीरियल डाइल्यूशन इज एनी डाइल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज बाय द सेम क्वांटिटी इन ईच successive step, hence serial dilutions are multiplicative। हम देखेंगे कि ये मान लो एक सॉल्यूशन है 1/100, फिर उसको डाइल्यूट करके 1/1000 कर दिया, फिर 1/1 लाख कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो मीन्स मल्टीप्लिकेटिव होता है, 10 के मल्टीपल में होता है, ठीक है, 1/10 के मल्टीपल में होता है। तो ये सब है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव है। और हर एक स्टेप पे बेसिकली क्या होता है, सेम क्वांटिटी से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। सीरियल डाइल्यूशन नाम से समझ में आ रहा है, डाइल्यूट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, और एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। In this method, the graded concentration of the test substance in a nutrient media are inoculated with the test organisms and incubated। मीन्स इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा, जैसे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस है जिसका हम लोग को इवेल्यूशन करना है वो, और एक उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं, बेसिकली डाइल्यूशन बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट मीडिया डाल देते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अगर वो बैक्टीरियोस्टैटिक अच्छे से काम कर रहा है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे फिनॉल हो गया, उसके भी सीरियल डाइल्यूशन करते हैं और उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट मीडिया डालते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ हो पा रहा है कि नहीं, नहीं हुआ तो उससे कंपेयर करते हैं हम लोग विद द टेस्ट सब्सटेंस। द मिनिमम कंसंट्रेशन जहाँ पर प्रिवेंटिंग द डिटेक्टेबल ग्रोथ, जिसको MIC बोलते हैं, इज मेजर्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी क्या होता है, MIC क्या होता है, MIC होता है इज अ मिनिमम, इन्हीं मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन क्या है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। MIC मीन्स बैक्टीरियोस्टैटिक, ये मीन्स मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। इतना कंसंट्रेशन जो भी हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक का मिनिमम कंसंट्रेशन जहाँ पर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, उसको MIC बोलते हैं। MIC इज डिफाइंड एज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स। MIC मेनली डन फॉर द बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी के लिए ये डिफाइन किया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रग, एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रग का मिनिमम कंसंट्रेशन जहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोका जा रहा है। ये देखो, मैं इसको बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, और एक प्रॉपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाइल्यूशन होता है। यहाँ पर देखो, एक 1/10, देखो स्टॉक सोल्यूशन है जहाँ पर एक 1 स्टॉक पर ml है, ठीक है, पूरा प्योर है। फिर उसमें से हम लोग 1 ml लिए और उसमें 9 ml हम लोग ने वाटर डाला, ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। फिर इसमें से जो ये पहला स्टेप है, मान लो ये देखो, ये जो पहला स्टेप है आपको दिख रहा होगा मार्कर, ये थोड़ा बहुत
तो इसका फिर 1 ml हम लोग लेकर के इसमें 9 ml वाटर डालेंगे तो वो 0.01 का कंसंट्रेशन हो जाएगा। फिर इसमें से 0.1 लेकर के 9 ml डालेंगे वाटर तो इसका कंसंट्रेशन 0.001 हो जाएगा। फिर और डिक्रीज होता चला जाएगा सक्सेसिव स्टेप पे, और एक मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है, 1/10 से मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। एक प्रॉपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है ना, तो वही चीज़ है। वैसे सेम सॉलिड मीडिया में देखते हैं, अ सुटेबल वॉल्यूम ऑफ डबल स्ट्रेंथ न्यूट्रिएंट अगार इज डाइल्यूटेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक सॉल्यूशन एंड द poured into the sterile petri dish and incubated for 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ड्राइंग, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें भी हम लोग जो न्यूट्रिएंट अगार है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ bacteriostatic solutions. Then the culture broth of the test organisms are placed onto the dry surface and incubated for 2 to 3 days. मीन्स जो हमारा न्यूट्रेंट अगर है उसको पहले डाइल्यूट करेंगे एंड देन उसको इंक्यूबेट कर देंगे, मीन्स टेस्ट ऑर्गेनिज्म डाल करके इंक्यूबेट कर देंगे 2 to 3 डेज के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे, या जो भी बैक्टीरिया का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर द सोल्यूशन दैट गिव टर्बिडिटी विद द फ्लूइड न्यूट्रिएंट मीडिया। मीन्स अब मान लो कि कोई सोल्यूशन है, वो स्टार्टिंग में ही पहले से ही वो टर्बिड है, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो उसका भी टर्बिडिटी तो हम लोग अच्छे से पता नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अगर लिक्विड मीडिया काम नहीं कर रहा है। पहले तो हम लोग लिक्विड मीडिया में ही करते हैं, अगर नहीं उसमें काम कर रहा है एंड देन सॉलिड मीडिया में फिर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सीरियल डाइल्यूशन टेस्ट। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 1/100 मीन्स कंसनट्रेशन ज़्यादा है अभी भी, तो देखो बैक्टीरिया कितना ज़्यादा है, यहाँ पर देखो ये सर्कल में बैक्टीरिया कितना ज़्यादा है। फिर 1/1000 मीन्स कंसनट्रेशन डिक्रीज़ किया तो देखो बैक्टीरिया थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, फिर बहुत कम हो गया है, फिर उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है जहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, ये जो गोल गोल है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से CFU बोलते हैं, और ये डाइल्यूशन के साथ साथ कम होता चला जाता है, देन काउंटिंग करना इजी हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर दूसरा है कपलेट मेथड, तो ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा सीरियल डाइल्यूशन टेस्ट, जो बैक्टीरियोस्टैटिक इवैल्यूएशन का पहला टेस्ट है, जहाँ पर हम लोग सीरियल डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जा रहे हैं। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, MIC की बात करते हैं, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग या एंटीबायोटिक, जहाँ पर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए MIC लेते हैं, ठीक है। और MIC जितना कम उतना अच्छा ना, कंसंट्रेशन कम में ही कंसंट्रेशन में वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट बता रहा है, ठीक है। सीरियल डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना के आना है। और वैसे सॉलिड मीडिया ये वैसे ही सेम है, दैट इज सॉलिड मीडिया, ये सॉलिड मीडिया डाइल्यूशन, इसमें भी न्यूट्रिएंट अगार को हम लोग डाइल्यूशन करते जा रहे हैं एंड टेस्ट ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं और इंक्यूबेट करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, जब लिक्विड मीडिया में टर्बिडिटी शो हो रहा होता है हमारा सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में ही, तो इसलिए हम लोग सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी डाइल्यूशन करते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर देखो सॉलिड मीडिया, देखो 9 ml ये लिया, इन ओरिजिनल इनोकुलेशन से हम लोग ने 9 ml वो रहा सॉलिड ये न्यूट्रेंट अगार, उसमें से 1 ml, फिर उसका सोल्यूशन बेसिकली हम लोग डाइल्यूट करते जा रहे सॉलिड न्यूट्रेंट अगार को विथ हमारा ये दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक सोल्यूशन, और इनक्यूबेट कर देंगे न्यूट्रेंट मीडिया के साथ, दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको रीड करके भी समझ में आ जाएगा, कुछ भी डाउट है आप बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। चलो।